नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहीं बहुत सुंदर सी पंक्ति लिखी हुई थी कि केवल कपड़े ही नहीं लेकिन सोच भी ब्रांडेड होनी चाहिए। सचमुच कितनी गहरी सी बात है ना। हम हमेशा सोचते हैं कि हम बाहरी तौर से जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं सभी ब्रांडेड होना चाहिए और उसे हम बहुत अपना स्टैंडर्ड समझते हैं, ऊंचाई समझते हैं और है भी। लेकिन क्या उतना ही ध्यान अपनी सोच पर भी है कि मेरी सोच भी बहुत ब्रांडेड हो? ब्रांडेड अर्थात बहुत ही कीमती, बहुत ही ऊंचे, जिसकी एक पहचान हो, जिसकी एक मूल्य हो। संकल्प पर कई बार हम इतना ध्यान नहीं देते। जो विचार आ रहे हैं, आए जा रहे हैं, इधर के उधर के, व्यर्थ, नेगेटिव, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विचारों में भी हमें ब्रांड को चुनना है कि मेरे विचार बहुत उच्च हो, मेरे विचार बहुत श्रेष्ठ हों, मेरे विचार सबके लिए कल्याण से भरे हुए हों, मेरे विचार फ्रूटफुल हों, पॉजिटिव हों, पर्पसफुल हों। क्या इतनी गहराई से हम अपने विचारों को महत्व देते हैं? आइए मित्रों, आज से हम अपने विचारों को ब्रांडेड बनाने का संकल्प लें कि मेरे विचार बहुत ही उच्च कोटि के होंगे, चुने हुए होंगे, उच्च कोटि के होंगे, पॉजिटिव होंगे, पर्पसफुल होंगे। तब देखिएगा कि जीवन कैसे श्रेष्ठता की ओर बढ़ता चलता है। तो आइए इसी सुंदर विचार के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर हम लक्ष्य में हार के संकल्प को अपने मन में ले आते हैं तो हमारे लिए जीत कभी कभी मुश्किल हो जाती है। और हम अपने जीवन में कभी नहीं भूलें कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस समय ईश्वर ने जो हमें जीवन में दिया हुआ है वो कभी भी कम नहीं है। इसीलिए हमेशा ही जीत के साथ साथ ईश्वर का धन्यवाद करना कभी ना भूलें। ओम शांति। मित्रों, किसी महापुरुष ने कहा है कि यदि इंसान के अंदर संतोष है तो वो सबसे ज़्यादा अमीर है। अगर इंसान के अंदर शांति है तो वो सबसे ज़्यादा सुखी है। अगर इंसान के अंदर दया है तो वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। और अगर इंसान के अंदर अच्छा स्वास्थ्य है तो वो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है। सचमुच स्वास्थ्य को हर एक ने अंडरलाइन अवश्य किया है। सद्गुण तो जीवन को मूल्यवान बनाते ही हैं, नो डाउट, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य भाग्य की निशानी है। इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान देना है और यही कारण है आपकी सेहत आपके हाथ रोज़ लेकर हम आपके लिए आते हैं ताकि आप सदा तंदुरुस्त रहें और अपने श्रेष्ठ भाग्य को चमकाते रहें। तो आइए देखें आज के इस खास सेगमेंट में आपके लिए क्या है। आइए जानते हैं स्वास्थ्य के इस विशेष सेगमेंट में कि सफाई का हमारी सेहत पर कितना गहरा असर पड़ता है। गंदगी बीमारियों को न्योता देती है, जबकि स्वच्छता से सेहत और ऊर्जा दोनों बढ़ती है। अगर हम रोज अपने घर, गली और शरीर की सफाई करें तो न सिर्फ रोग दूर होंगे बल्कि सकारात्मकता भी बढ़ेगी। शरीर की सफाई का मतलब है संतुलित आहार और नियमित व्यायाम। गंदे नाखूनों में छिपे कीटाणु पेट में जाकर पेट दर्द और फूड पॉइजनिंग तक कर सकते हैं। बालों की गंदगी से डैंड्रफ, फंगल इन्फेक्शन और बाल झड़ना शुरू हो जाता है। रोज न नहाने से पसीना और धूल जमा होकर त्वचा रोग, खुजली और बदबू पैदा करते हैं। दांतों पर जमी गंदगी सिर्फ कैविटी ही नहीं बल्कि दिल की बीमारियों तक का कारण बन सकती है। गंदे कपड़े पहनने से फंगल इन्फेक्शन शरीर पर हमला करते हैं। गंदा घर और गली मक्खी और चूहे को बुलाते हैं जो डेंगू जैसी बीमारियां फैलाते हैं। यही कारण है कि दादी जानकी जी स्वच्छ भारत अभियान की एम्बेसडर रहीं। ब्रह्मा कुमारीज में स्वच्छता को विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि स्वच्छता से ही शांति और शक्ति का मार्ग खुलता है।
मित्रों, जीवन में कुछ क्षण बिगड़ जाने से पूरा जीवन ही व्यर्थ नहीं हो जाता। कई बार हम जो क्षण बिगड़ जाते हैं, जो हमारे अनुरूप नहीं होते, उन्हें हम पकड़ कर के बैठ जाते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यदि मैंने यहाँ ये किया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। उस बिगड़े हुए क्षण के बारे में सोच सोच कर के हम वर्तमान क्षण को भी गंवाते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि शायद अब तो मेरा पूरा जीवन ही व्यर्थ हो गया, अब तो जीवन में पता नहीं मैं कुछ और कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ये वाली एक बड़ी घटना मेरे जीवन को पूरा प्रभावित करने लगती है। लेकिन मित्रों, उस क्षण के, उस बुरे क्षण को हम जितना जल्दी से जल्दी पास कर लें, जितना जल्दी से जल्दी उससे प्रेरणा या सीख लेकर के आगे बढ़ जाएं, हमारे लिए अच्छा होता है। अन्यथा जीवन को हम व्यर्थ करने लगते हैं। तो याद रखिएगा, कुछ क्षण का बुरा होना पूरे जीवन को व्यर्थ ना कर दे। उससे सीख लें और आगे बढ़ें। इसी में सुंदर समझदारी है। जीवन है, उतार चढ़ाव आते हैं, बुराइयां आएंगी, अच्छाइयां भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे, अच्छे लोग भी आएंगे, हम पराजित भी होंगे, सफल भी होंगे। हर घटना हमारे साथ होगी, लेकिन बुरी चीज़ से भी सीख लेकर हमें आगे बढ़ने का संकल्प रखना चाहिए। यही वास्तव में जीवन जीने का दूसरा नाम है और ऐसे ही लोग जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं। और हमारी भी यही मंगल कामना रहती है कि आप भी जीवन में हमेशा आगे से आगे बढ़ते चलें, कहीं भी रुकें ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी सुंदर भाव के साथ अपने अगले सेगमेंट की ओर। तो महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी के साथ आपका कैसा अनुभव रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत संतुष्ट। ब्रह्मा कुमारी का यहाँ कुंभ में जो प्रदर्शनी है, कैंप है, इसके माध्यम से जो ज्ञान हम दे रहे हैं, तो उसको, प्रदर्शनी को मैंने देखा, मुझे बहुत आनंद आया। बात तो ये है कि मैं ये बता सकता हूँ गर्व के साथ कि मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से कई बार वहां जा चुका हूँ। मैं पालनपुर रहता हूँ, तो हमारे नजदीक में माउंट आबू इंटरनेशनल ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, स्थान है, और पालनपुर सेंटर में भी मैं गया हुआ हूँ। मैंने 7 डेज कोर्स किया हुआ है। मैं बाबा के अवतरण में भी हाजिर रहा हूँ और बाबा के अवतरण में रह के मैंने अपने हाथों से बाबा को चमची से प्रेम से प्रसाद भी खिलाया है। और मैं प्रकाशमणि दादी का प्रिय पात्र रहा हूँ, उनका बेटा रहा हूँ, उनका बहुत प्रेम मैंने प्राप्त किया है। गुलजार दादी, मोहिनी दादी, सरला दीदी, सबके साथ मैं गया, परिचय किया। मैं माउंट आबू में पांडव भवन, फिर अपना ज्ञान सरोवर, पीस पार्क, आबू रोड तलेटी में मधुबन, ये सब मैंने देखा हुआ है। तो मैं एक बात बताऊं जी, कि हमारे प्रधानमंत्री 10 साल, मतलब 11 साल पहले स्वच्छता अभियान जब शुरू किया, तब उस दिन मुझे लगा कि उन्होंने, चलो एक बात तो ब्रह्मा कुमारी की पकड़ ली है। ब्रह्मा कुमारी में जितनी अच्छी स्वच्छता है, इतनी मुझे देश में कोई संस्था में, कोई जगह पर देखने नहीं मिली है। ये मैं बहुत अच्छी तरह से बताता हूँ। दूसरा, बहनें हैं, भाई हैं, ये दोनों का काम चलता है, लेकिन दो परमात्मा के पुत्र पुत्री, ये इतने अच्छी तरह से चलता है कि इनमें कोई बात, कोई कुछ नहीं ढूंढ सकता। हमारे यहाँ कहावत है कि लोग दूध में से पूरा, मतलब जंतु ढूंढते हैं। पानी में तो जंतु मिलता है, लेकिन दूध में भी ढूंढते हैं। ये मैं चैलेंज करके बताता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी इसका दूध आप जितना चाहे इतना ढूंढ लो, इसमें से आपको कोई गंदगी नहीं मिलेगी। वहां का भोजन शुद्ध सात्विक होता है। वो भोजन के रूप से, जैसे बोलते हैं ना, अन्न ऐसा ओड़कार, तो भोजन ही सात्विक है तो विचार सात्विक होंगे, और विचार सात्विक है तो उससे अपना पूरा जीवन यात्रा आध्यात्मिक राह पे बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं कई बार ये संस्था में जा चुका हूँ, जुड़ चुका हूँ, मुझे बहुत आनंद है। और मैं एक बात मानता हूँ कि आज 140 देशों से भी ज्यादा देशों में ब्रह्मा कुमारी का काम चल रहा है। हर रोज मुरली का पठन होता है। तो ये काम और तेजी से चले और पूरे देश में, पूरे विश्व में ओम शांति का नारा गूंजता रहे।
किसी बड़े बुजुर्ग ने इसी बात को लेकर कहा मित्रों, जो हमने ऊपर चर्चा की, कि हो सकता है कि मेरा पूरा दिन अच्छा ना हो, लेकिन पूरे दिन में कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर होता है, राइट? हमें उस कुछ ना कुछ अच्छे को ही पकड़ लेना है, वही हमारे आगे बढ़ने का ज़रिया बनता है। तो सारा दिन अच्छा हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसमें जो अच्छा हुआ है उसे हमें लेकर के, उससे प्रेरणा लेते हुए, उसका आनंद लेते हुए जीवन में आगे बढ़ते चलना है। जैसे जैसे हम इस अच्छे भाव के साथ, इन अच्छी बातों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमारा पूरा दिन भी अच्छे से अच्छा होता ही चलता है। तो मित्रों, इस बात को भी ज़रूर अपने जीवन में ध्यान रखें कि बुरी चीज़ों को छोड़ते चलना है और अच्छी चीज़ों को, अच्छी यादों को, अच्छी सीखों को, अच्छी धारणाओं को अपने जीवन में लाते हुए हमें आगे बढ़ते चलना है, क्योंकि यही अच्छी बातें हमारे लिए एक ऐसी सीढ़ियाँ बनती चलेंगी जो हमें शिखर की ओर लिए चलेंगी। तो आपके जीवन में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ होती चलें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए चलते हैं गीता ज्ञान की ओर, जहाँ अच्छाइयों का भंडार, ज्ञान का भंडार, सफलता के सुंदर सूत्र रोज ही हमें प्राप्त होते हैं। मानव मन धर्म अधर्म के बीच में उलझता रहता है। कई बार हम अभिभूत हो जाते हैं, प्रभावित भी हो जाते हैं अधर्म से। धर्म माना क्या है ना? मानव जीवन की ऊंची धारणा अर्थात मानवत्व को, मानवीयता को, ह्यूमैनिटी को बरकरार रखने के लिए जो अच्छाई चाहिए, जो ऊंचाई चाहिए, जो स्थिरता चाहिए, जो श्रेय चाहिए, उन सभी को अपनाना ही मानव धर्म है। एक है मानव धर्म। ये मानव धर्म भी तब काम करता है जब हम अपने अंतर के इस मानवीयता को या ह्यूमैनिटी को मरने नहीं देते। आज दुनिया में क्या हो गया है, रूप में तो मनुष्य मानव है, लेकिन मानव मन में पशुत्व से भी भयानक आसुरी गुण छाए हुए। इसलिए परमात्मा कहते हैं हमें अपने अंतर की आत्मा को पहचान कर पशुत्व से या असुरत्व से ऊपर उठकर सच्चे दिल से स्व के धर्म को पहचानना है, क्योंकि स्वधर्म सदैव सुखकारी है और उस सुखकारी स्थिति में रहेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे, दूसरों को भी सुख दे सकेंगे। मित्रों, एक सुखद जीवन का आधार और सार ही यही है कि ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। जिंदगी आपकी है, इसे अपने अच्छे स्वभाव में जियो। यदि हम अच्छे स्वभाव के साथ जीते हैं ना, जिस स्वभाव में सबके लिए प्रेम है, सबके लिए अपनत्व है, सबके लिए दया है, सबके लिए करुणा है, सबके लिए प्रेम है, सबके लिए सम्मान है, सबके लिए क्षमा है, सबके लिए देने का भाव है, यदि ये सुंदर स्वभाव के साथ हम जीवन जीते हैं ना, तो जीवन का आनंद सचमुच अपने चरम पर होता है। तो ना किसी के अभाव में, ना किसी के प्रभाव में, ना किसी के लगाव में, हम अपने श्रेष्ठ स्वभाव में जिएं, जो आत्मा का स्वभाव है और जो परमात्मा हमारे पिता हैं उनका जो स्वभाव है, जो उन्होंने हमें प्रदान किया है, क्यों ना उसके साथ हम जीवन जिएं, तो जीवन सचमुच आनंद से परिपूर्ण है और सबको आनंद देने वाला है। तो आज गहराई से इसी पर चिंतन कीजिएगा और इसी सुंदर स्वभाव के साथ आज अपने दिनचर्या को बिताइएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के सब